नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। जी हाँ, स्पेशल इस लिहाज से कि आज फोकस होगा एक पर्टिकुलर मार्केट पे, और वो मार्केट है देश का जाना माना पुणे शहर। जी हाँ, पुणे का जिक्र हम लंबे वक्त से करते आए हैं। देश का एक ऐसा मार्केट जो बड़ा ही स्टेबल तरीके से चलता है। भाव का मामला हो, सप्लाई का मामला हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपर्स हो, सब कुछ बड़ा संतुलन के साथ चलता है और एक बेहतरीन रियल एस्टेट मार्केट के तौर पर इसकी पहचान है। वक्त वक्त पे हम इसकी बात करते रहे, लेकिन हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान पूरे देश का रियल एस्टेट मार्केट अपनी जगह से थोड़ा हिला। उसने कई दौर देखे। एक वक्त ऐसा आया जब रियल एस्टेट को एक बड़ा बूस्ट भी मिला थ्रू द पैंडेमिक। हमने देखा कि जो पिछला साल था उसका जो एक क्वार्टर था वहां पर बहुत अच्छे सेल्स आए, बहुत डिमांड बढ़ी। लेकिन उसके बाद जब हम सेकेंड वेव से गुजरे तो रियल एस्टेट उतना ही ज्यादा हिट भी हुआ। तो इन सबके बीच पुणे का रियल एस्टेट मार्केट कहां खड़ा है, इसकी आज बात होगी। और इसको बात करने के लिए खास मौका भी है, क्योंकि पुणे के ऊपर एक रियल एस्टेट रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट कोई और नहीं बल्कि पुणे के जाने माने डेवलपर्स, गेरा डेवलपर्स की तरफ से आई है। और लगातार पिछले कई सालों से हम इस रिपोर्ट का जिक्र करते आए हैं, आपके साथ डिस्कस करते आए हैं। तो आज भी ऐसा करेंगे। खास इसलिए होगी क्योंकि एक नए डायमेंशन को हमें देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, और साथ में बाकी के रियल एस्टेट पे तो बात करेंगे ही करेंगे, पुणे लेकिन पिन पॉइंट होगा। तो शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। खुद गेरा डेवलपर्स से मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब आए, और इनफैक्ट उन्हीं का पूरा इनपुट रहता है इस रिपोर्ट के अंदर। तो वेलकम सर, प्रॉपर्टी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं पंकज कपूर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइसेंस फोरास के, देश की जानी मानी प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म। तो आइए, बड़ा मजा आने वाला है आज की इस बातचीत में। बढ़िया से डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स की बारीकियों को समझेंगे और उसके जरिए जानेंगे कि पुणे का रियल एस्टेट मार्केट कैसा कर रहा है, ओवरऑल महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, और वहीं से फिर एक देश की पिक्चर बनाने की कोशिश होगी। तो रोहित सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा आपने बातचीत में हमें पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने बताया कि ड्यूरिंग पैंडेमिक ये आपकी ऑलमोस्ट तीसरी रिपोर्ट है। तो मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि ये जो पैंडेमिक के करीब 15 से 16 महीने गुजरे हैं, इसमें अगर हम पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो वो किन बदलावों से गुजरा है? विपिन जी, देखिए, गए 15-18 महीने में जो नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। तो और ये इट्स वेरी क्लियर, ये जो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक जो अनसर्टेनिटी है डेवलपर्स के लिए कि सेल्स होगा नहीं होगा, लेबर होंगे नहीं होंगे, प्रोग्रेस कैसे होगा, हमारे तो ओवरहेड्स तो जारी है, चालू है। तो ऑन दैट बेसिस मोस्ट डेवलपर्स उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कम कर दिए हैं। तो ये तो एक दिस इज वन वेरी क्लियर ट्रेंड कि जो टोटल सप्लाई है वो बहुत कम हो चुका है। तो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो सेल्स थे, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो उन्होंने स्टैंप ड्यूटी का वेवर दिया, उसके और उसके ही दौरान जब हम फर्स्ट वेव से निकल रहे थे तो मूड और पॉजिटिविटी बहुत था। तो सेल्स हुए, डेवलपर्स हैव डन वेल, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत बढ़ चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव आया, फिर से उसमें पूरा जब जो सेंटिमेंट है वो सब कम हो गया है, एंड देन वी आर अगेन बैक इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ लो फेज राइट नाउ। राइट। तो एक इम्पैक्ट देखने को मिला कि पहले वेव में अच्छे सेल्स आए, वहां गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी काम कर रहे थे, वहां पर शायद एक ये अवधारणा भी काम कर रही थी जो आगे चल के इस रिपोर्ट में आई भी है। वो भी हम गेरा साहब से बात करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि जो नए लॉन्चेस हैं वो थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा बढ़े हैं, और जबकि हम देख रहे हैं जो बजट सेगमेंट जो सबसे हिट सेगमेंट होता है वहां पर वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है लोगों के प्रेफरेंस बदले हैं, लोगों की सोच बदली है? और जैसा उन्होंने कहा कि एक समय बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही हम सेकंड वेव में एंटर किए हैं वहां पे सेंटिमेंट भी खराब हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी छूट वगैरह थी वो भी अब मौजूद नहीं है, और उसका नतीजा ये है कि सेल्स काफी डाउन हो गए हैं, सप्लाई भी काफी डाउन है। पंकज जी, आप चूंकि आपकी रिपोर्ट में भी जो एक 8 शहरों के ऊपर होती है, पुणे पे बड़ा फोकस होता है, आप पुणे को पिछले 16-18 महीने में आपका नजरिया क्या बनता है? देखिए, पुणे मार्केट जैसे फर्स्ट वेव के बाद जब रिवाइवल हुआ, मार्केट का ओपन हुआ और स्टैंप ड्यूटी का जब रिडक्शन था, तो पुणे एक्चुअली एक मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट की तरह इमर्ज होके आया। अगर हमारे फोर्थ क्वार्टर का डेटा भी देखें तो हमने करीब 13,000 यूनिट की सेल की थी। वो हिस्टोरिकली प्रॉब्ली आफ्टर 2012 के बाद का ये एक फेज था। इस तरीके की सेल्स हमको दिखाई दी थी, जहां YOY और Q1Q दोनों लेवल के ऊपर 30% और
24% की ग्रोथ होती हुई दिखाई दी थी। और ये कारण ये था क्योंकि ज्यादातर जो सप्लाई थी वो अफोर्डेबल, पूना एक काफी अफोर्डेबल मार्केट है। ज्यादातर 5-5.5 हजार रुपए या कुछ एक ही मार्केट है जहाँ पे 10,000 के ऊपर के भाव हैं, बट ज्यादातर शहर जो है उसका जो प्राइस है वो 4-4.5 और 5-5.5 हजार रुपए के भाव पे होते हैं। तो अच्छा ट्रैक्शन आपको दिख रहा था। लेकिन मैं एक तरीके से डिसएग्री करूंगा कि जब हम बात करने लगते हैं कि न्यू लॉन्चेस कम हुए, इसके लिए हमारी सप्लाई कम हो गई। पूना आज भी 3rd लार्जेस्ट इन्वेंट्री लेके बैठा है। आज भी 1,39,000